मुझे गुरुजी के बारे में मैं जितना भी कहूँ कम है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आज मेरी कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है। स्कूल कॉलेज के बारे में ये कहूँगा कि आप यहाँ आइए, यहाँ पे स्टडी कीजिए। अगर आप स्पोर्ट्स करना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स करिए, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा टाइम बिताइए, तब आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पे और बाहर में क्या अंतर है। बहुत अच्छा अनुभव रहा। हमारे जो डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी साहब, वो टाइम टू टाइम ग्राउंड में आते थे, हमें कोचिंग देते थे और हमें मोटिवेट करते थे खेलने के प्रति। मानता हूँ कि यहाँ पे रहने से लोग नशे से बचते हैं, बुरी आदतों से बचते हैं और एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है यहाँ पे, और रहने के लिए हर चीज़ टाइम टू टाइम अवेलेबल होती है। जो भी हॉस्टल में रहा हूँ मैं जैसे 15 साल, तो सुबह शाम प्रैक्टिस, उसके बाद रेस्ट, दिन में स्कूल में भी जाना है, टाइम टू टाइम हर चीज़ खाना है टाइम टू टाइम। तो उसका बहुत रोल रहता है कि आपका टाइम टेबल कैसा है। ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਨੇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਅਮਿਤ ਇੰਸਾਂ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਇੰਸਾਂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਇੰਸਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 90 ਰੋਜ਼ਾ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਸਪੋਰਟਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੂਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ ਬਰੀਕੀਆਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਦ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਇੰਸਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰਵਾਨ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਇੰਸਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ। मेरा नाम अमित इंसा, मैं झज्जर का रहने वाला हूँ, गांव दरियापुर। मैं यहाँ पे 2005 के अंदर आया था और तब 2nd क्लास में था मैं, और लगभग 4th क्लास के अंदर मैंने वॉलीबॉल स्टार्ट किया। वो भी जो हमारे कोच थे उस टाइम, दान सिंह सर, उनके कारण ही उन्होंने कहा भाई वॉलीबॉल खेलो, आपका हाइट थोड़ा अच्छा है। तब मैंने वॉलीबॉल खेलना स्टार्ट किया और मैं लगभग 15 साल यहाँ हॉस्टल में रहा, शाहसतनाम जी बॉयज़ हॉस्टल के अंदर। मैंने स्कूल भी अपना यहीं से किया है, कॉलेज भी मैंने ग्रेजुएशन यहीं से कंप्लीट किया है, और यहीं से मैंने अपना कंप्लीट करके और इंडिया टीम में गया हूँ। यहाँ का बहुत अच्छा अनुभव रहा। हमारे जो डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी साहब, वो टाइम टू टाइम ग्राउंड में आते थे, हमें कोचिंग देते थे और हमें मोटिवेट करते थे खेलने के प्रति, और हमें डाइट वगैरह के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें, एक्सरसाइज बताते थे डाइट के लिए, प्रैक्टिस के लिए, और उन्हीं को हम फॉलो करते हुए प्रैक्टिस करते थे। मैं मानता हूँ कि मेरी कामयाबी के अंदर सबसे बड़ा रोल डेरे का ही रहा है। हमारे जो कोच हैं संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी साहब, और टाइम टू टाइम हमारे ग्राउंड में आते थे, हमें कोचिंग देते थे, और मैं यहाँ पर सिर्फ 5 साल का था तब आ गया था। तब से मैंने वॉलीबॉल खेलना स्टार्ट किया जब मैं 9 साल का था तकरीबन, और हमारे कोच साहब थे सर दान सिंह सर जी साहब, उन्होंने मेरे को कोचिंग दिया, और मैं लगभग 15 साल यहाँ संस्था में रहा, और यहीं से मैंने गवर्नमेंट जॉब हासिल की। अभी मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दिल्ली में कार्यरत हूँ, और यहीं पे रहते रहते मैं एशियन गेम्स खेला, एशियन चैम्पियनशिप खेला, साउथ एशियन गेम्स जिनके अंदर हमारा गोल्ड मेडल है, एशियन चैम्पियनशिप सिल्वर मेडल रहा, उसमें मैं इंडिया टीम का कैप्टन भी रहा। तो मैं मानता हूँ मैं डेरे का बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी कामयाबी के अंदर। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे रहने से लोग नशे से बचते हैं, बुरी आदतों से बचते हैं, और एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है यहाँ पे, और रहने के लिए हर चीज़ टाइम टू टाइम अवेलेबल होती है। जो भी हॉस्टल में रहा हूँ मैं जैसे 15 साल, तो सुबह शाम प्रैक्टिस, उसके बाद
रेस्ट दिन में, स्कूल में भी जाना है, टाइम टू टाइम हर चीज़ खाना है टाइम टू टाइम, तो उसका बहुत रोल रहता है कि आपका टाइम टेबल कैसा है, और आपकी कामयाबी के अंदर भी उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। बहुत अच्छा लगा जिस ग्राउंड से हम स्टार्ट किया था खेलना, और उसी ग्राउंड से हम कामयाब हुए, और उसी ग्राउंड में आके आज बच्चों से मिल रहे हैं, उनको थोड़ा सिखा रहे हैं, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। सफलता के पीछे कभी आपको कोई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा हो? ये मैं मानता हूँ कि अगर आप कोई भी लेवल तक पहुँचते हैं तो कठिनाइयाँ तो आपकी आती ही हैं। हार्ड वर्क जो रहता है वो बिल्कुल, परिश्रम जो है वो करना पड़ता है, एक तरह की तपस्या होती है। यहाँ पर 15 साल तक मैं रहा, लोग रह नहीं पाते हैं इतना ज़्यादा टाइम एक संस्था के अंदर। मैं रहा, मैंने मेहनत की, और उसी के बदौलत ये कामयाबी हासिल हुई। अब आगे क्या एम है, क्या लक्ष्य है आपका? अभी मैं जैसे 2018 के अंदर एशियन गेम्स खेला था, अभी दोबारा से एशियन गेम्स आ रहे हैं, उनकी तैयारी कर रहा हूँ मैं, और उसी की तैयारी के लिए यहाँ पे भी आया हूँ मैं प्रैक्टिस करने के लिए। अब उसी की तैयारी चल रही है। ज़्यादातर खिलाड़ी नशे में पड़ जाते हैं, उनसे बचने के लिए आप उनको क्या सलाह देंगे और आप उन्हें क्या मोटिवेट कैसे? मैं कहता हूँ कि जो भी वॉलीबॉल खेलना चाहता है या कोई भी स्पोर्ट्स करना चाहता है, स्टडी करना चाहता है, आप यहाँ आइए, शास्त्रावजी बॉयज़ स्कूल कॉलेज, यहाँ पर आके आप स्टडी किए, आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा जो आप नशा इन बुरी आदतों से बिल्कुल बच जाएंगे, और यहाँ पे सिर्फ आप आके मेहनत अच्छे से करेंगे और अच्छा खाना खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। जो ये 3 महीने तक कैंप चलता है, उसका खिलाड़ियों के जीवन में कितना प्रभाव पड़ता है? इस कैंप का कितना महत्व है? ये जो 3 महीने का कैंप रहता है, इस दौरान स्पोर्ट्स पर्सन के कोई भी जैसे टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं वो नहीं होते हैं। इस दौरान सिर्फ हम हार्ड वर्क ही करते हैं, क्योंकि जब मैच आते हैं तो उस टाइम थोड़ा लोड कम करना पड़ता है टूर्नामेंट के दौरान, लेकिन जब ये 3 महीने होते हैं इनके अंदर प्लेयर के ऊपर पूरा लोड दिया जाता है, और उसी का रिज़ल्ट फिर वो बाद में मैच के दौरान आता है। जूनियर खिलाड़ियों को क्या संदेश देंगे? मैं कहूँगा कि आप एक जगह रहें, मेहनत करें लगन से, बुरी आदतों से बचें, नशे से बचें। बस एक मेहनत ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे आप अपनी सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी के बारे में मैं जितना भी कहूँ कम है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आज मेरी कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है। वो टाइम टू टाइम हमें कोचिंग देने आते थे, और जो भी हमें सिखा के जाते थे हम उसको फॉलो करते थे, और उनके कारण आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। और मैं कहना चाहूँगा हमारे कोच साहब सरदान सिंह सरजीन साहब, उनको भी मैं बहुत, वो हमेशा कहते हैं भाई हमारा नाम कहीं पर नहीं लेना है, लेकिन मैं मानता हूँ कि उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे कैरियर के अंदर। स्कूल कॉलेज के बारे में ये कहूँगा कि आप यहाँ आइए, यहाँ पे स्टडी कीजिए, अगर आप स्पोर्ट्स करना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स करिए, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा टाइम बिताइए, तब आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पे और बाहर में क्या अंतर है। ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਇੰਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਜਰਤ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਮਿਤ ਇੰਸਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। देश दुनिया की तमाम खबरों नाल जुड़े रहने लिए सबसक्राइब करो YouTube ते सच कहूं पंजाबी चैनल। इस दे नाल ही बैल आइकन दब के पाओ लेटेस्ट अपडेट सब तो पहला।